Hello, dear programmers. मैं प्रसाद सर from N Infinity Info Solution. Welcome you all for this session. इस सेशन में इस पैटर्न के साथ आगे बढ़ने वाले हैं एंड ऑब्वियसली नंबर ऑफ लाइंस टू बी एक्सेप्टेड इज फ्रॉम यूजर ओनली, राइट? एंड इसी का काउंटर पार्ट भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज दिस शेप, राइट? सो इस केस में वी नीड टू गो ऑन लुकिंग इनटू द मैटर ऑफ व्हाट विल बी द लॉजिकल डेवलपमेंट एस्पेक्ट्स एंड हम लोग कैसे उस पैटर्न को पहले ड्रॉ करेंगे मैन्युअली and then we'll go on using the programming language to check it and make it more crystal clear how it can be drawn with the help of programming. So as usual what we are going to do is ये पैटर्न को इस मैट्रिक्स के थ्रू हम लोग देखने वाले हैं कि how we can go on drawing this pattern. So let's move into the detailings about how to go on drawing this pattern into this and what will be the structure of loops in this case. Definitely fundamental same रहेगा. Outer loop and inner loops. Outer loop के हर iteration के लिए inner loop goes on executing all its iterations. So let's see like what are the detailings यहाँ पे we need. each row में कितने spaces, कितने stars and spaces को print करना है, इसके बारे में सोचते हैं. So यहाँ पे obviously number of lines is indicated by the rows and यहाँ पे पहले इस पैटर्न को इस मैट्रिक्स में पुट अप करते हैं एंड उसके बारे में सोचेंगे कि फिर लूपिंग्स को कैसे यूज करना है, राइट? सो आई विल स्टार्ट विद द लास्ट लाइन ओवर हियर. लास्ट लाइन मुझे फर्स्ट कॉलम से शुरू करना है, राइट? ओके, सो यहाँ पे 5 स्टार्स एंड अगर आप एक ध्यान से ऑब्जर्व करोगे इसमें तो हर लाइन में मुझे उतने स्टार्स को प्रिंट करना है जितने की लाइन नंबर्स है, राइट? सो यहाँ पे ऊपर वाले लाइन में मुझे एक स्पेस करके बाकी बची जगह पे 5 स्टार्स चाहिए, लाइक दिस. नेक्स्ट ऊपर लाइन में 2 स्पेसेस के बाद आई एम इन नीड ऑफ व्हाट, दिस मेनी स्टार्स. नेक्स्ट इसमें 3 स्पेसेस के बाद आई नीड दिस 5 स्टार्स एंड नेक्स्ट 4 स्पेसेस के बाद आई एम इन नीड ऑफ व्हाट, दिस 5 स्टार्स. तो ये बना अपना पैटर्न, राइट? ओके, बट अभी भी इस मैट्रिक्स में देयर आर सम स्पेसेस व्हिच आर एम्प्टी, राइट? सो यहाँ पे फिर ये इसको स्पेसिफिक तरीके से ड्रॉ करने के लिए एंड फिर बाद में उसका मिरर इमेज को ड्रॉ करने के लिए हम लोग ये बाकी के जो स्पेसेस हैं वो फिलअप करेंगे विद द हेल्प ऑफ व्हाट, स्पेस. सो यहाँ पे प्लीज ऑब्जर्व दैट इन दिस केस व्हाट आई नीड इज, हियर आई नीड 4 स्पेसेस, हियर आई नीड 3 स्पेस, हियर आई नीड 2 स्पेस, हियर आई नीड ओनली 1 स्पेस, राइट? ओके, एंड जब बाद वाले स्पेसेस के बारे में सोचते हैं तो हियर आई नीड 1 स्पेस, यहाँ पे 2 स्पेसेस, यहाँ पे 3 स्पेसेस, यहाँ पे 4 स्पेसेस. लाइक दैट वी आर गोइंग टू वर्क ऑन, राइट? सो लेट्स गो ऑन थिंकिंग अबाउट हाउ वी कैन गो ऑन ड्रॉइंग दिस, राइट? सो सबसे पहले आउटर लूप के लिए रखेंगे. आउटर लूप विल वर्क फॉर नंबर ऑफ लाइन्स और द रो नंबर्स. सो यहाँ पे आई विल गो विद द आउटर लूप and this outer loop is going to play the role of rows or number of lines and ये होगा r is equal to 1 से शुरू, r must be less than or equal to number of lines की तरफ, right? So इस केस में r होगा 1 2 3 4 and 5, इतने सारे वैल्यूज r के होंगे, right? अभी उसके बाद what I need to think about inside each and every row what to do, space स्टार एंड उसके बाद स्पेस. प्लीज ऑब्जर्व स्पेस स्टार स्पेस. सो मुझे चाहिए 3 इनर लूप. जो पहला इनर लूप इन स्पेसेस के बारे में काम करेगा, नेक्स्ट इनर लूप स्टार को प्रिंट करेगा एंड नेक्स्ट इनर लूप बाकी बचे स्पेसेस के बारे में सोचेंगे, राइट? ओके, सो इन दिस केस लेट्स गो ऑन थिंकिंग अबाउट फर्स्ट थिंग दैट इज इनर लूप. जो इनर लूप हम लोगों को पहले स्पेसेस के बारे में करना है, राइट? ओके, उसके बाद वाला जो इनर लूप रहेगा that inner loop is going to work for what, stars, and उसके बाद वाला जो इनर लूप रहेगा and that particular inner loop is going to work for spaces again, right? So let's go on thinking about what will be the condition into this, right? So if I have 5 lines, पहले लाइन में मुझे 4 स्पेसेस चाहिए. 5 लाइन्स, पहले लाइन में मुझे 4 स्पेसेस चाहिए. नेक्स्ट इसमें मुझे इफ आई गो विथ लाइन नंबर 2 मुझे 3 स्पेस चाहिए. नेक्स्ट इसमें मुझे 2 स्पेस, नेक्स्ट इसमें मुझे 1 स्पेस, राइट? तो कंडीशन कैसे रखते हैं? सो यहाँ पे अगर मैं चलता हूँ s is equal to 1
एंड एस मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू, अगर मैं करता हूं लाइंस माइनस आर, इसके बारे में सोचते हैं, राइट। नंबर ऑफ लाइंस कितने हैं, 5 है। आर का वैल्यू 1 2 3 4 5 की तरह हम लोग देखने वाले हैं, राइट। सो पहले इटरेशन में आर का वैल्यू जब 1 है, 5 माइनस 1 इट गिव्स मी व्हाट, 4। एंड 1 से अगर शुरू करते हैं तो 1 2 3 एंड 4 स्पेसेस हम लोग प्रिंट कर पाएंगे, बहुत क्लीन एंड क्लियर, राइट। दूसरे इटरेशन में जब r का वैल्यू 2 होगा, सो 5 माइनस 2 एंड दिस विल बी 3 एंड आई एम एबल टू प्रिंट व्हाट, 3 स्पेसेस। नेक्स्ट इटरेशन में 5 minus 3 it becomes 2, I'll be able to draw 2 spaces। 5 minus 4 it will be equal to 1 space, and जब 5 minus 5 बनेगा तो ये बनेगा 0, right। So ultimately loop condition is not true and it will not enter into the loop and will not print any of the space, right। So I hope this is very clean and clear, right। So इस केस में we need to go on drawing what, यहाँ पे प्रिंट क्या करना है आपको, that is space। Very clean loop for drawing first spaces, right। Okay, now the next is इस inner loop में स्टार को प्रिंट करना है। कितने स्टार हर लाइन में प्रिंट होंगे, जितने नंबर ऑफ लाइंस है, मतलब लाइन नंबर्स, जितने नंबर ऑफ लाइंस कितने हैं, 5 लाइंस है। सो हर बार 5 स्टार्स को प्रिंट करना है, राइट। बहुत क्लीन एंड क्लियर। सो आई विल बी गोइंग विद c इज इक्वल टू 1, c मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू नंबर ऑफ लाइंस, खत्म। हर बार 5 स्टार को प्रिंट करना है एंड दैट विल बी, here I'll go with what, print stars, that's it, right। अभी लास्ट वाले इनर लूप जो कि स्पेसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उसके बारे में सोचते हैं। सो हाउ वी कैन गो ऑन डूइंग दिस, राइट। सो इस केस में मेरा जब रो नंबर 1 है तो मुझे 0 स्पेसेस चाहिए, रो नंबर जो 2 है तो मुझे 1 स्पेस चाहिए, रो नंबर जब 3 है तो मुझे 2 स्पेस चाहिए, रो नंबर जब 3 है तो मुझे 2 स्पेसेस चाहिए। आई होप यू आर गेटिंग दिस आइडेंटिटी, राइट। व्हाट इज इट, रो नंबर से एक कम मुझे स्पेस चाहिए। रो नंबर अगर 4 है तो हमको 3 स्पेस चाहिए, रो नंबर 5 है तो हमको 4 स्पेसेस चाहिए, राइट। सो जब हम लोग स्पेस के बारे में यहाँ पे काम करेंगे, विल स्टार्ट विथ ऑलवेज व्हाट, 1। So it must be less than number of rows, that's it। So यहाँ पे रो नंबर के ऊपर इस स्पेसेस को ड्रॉ करना डिपेंडेंट है। सो रो नंबर अगर 3 है तो ये वैल्यू चलेगा 1 and 2 तक, रो नंबर 3 है तो ये वैल्यू चलेगा 1 and 2 तक। रो नंबर अगर 4 है तो दिस वैल्यू विल गो फॉर 1 2 and 3। रो नंबर अगर 5 है तो दिस विल गो विथ 1 2 3 and 4, एंड ऑब्वियसली रो नंबर जब 2 है तो दिस विल गो विथ 1 ओनली, राइट। सो यहाँ पे दिस मेनी स्पेसेस विल गेट प्रिंटेड एंड यहाँ पे व्हाट विल डू इज विल सिंपली गो ऑन सेइंग प्रिंट व्हाट, स्पेस, राइट। सो इस आउटर लूप के अंदर ये 3 इनर लूप्स रखेंगे, फॉलोड बाय व्हाट, न्यू लाइन, राइट। ओके, एंड वी शुड बी एबल टू ड्रॉ दिस पैटर्न इन अ वेरी परफेक्ट वे। सो लेट्स मूव इनटू द प्रोग्रामिंग टू चेक इट आउट कि कैन वी ड्रॉ दिस पैटर्न विद द हेल्प ऑफ दिस लॉजिकल डिस्कशन। So we are back into the Eclipse, and as usual what we are going to do is इस pattern printing project में star patterns के अंदर what we will be doing is creating a new class, and let's give the name to the class as pattern 11, right? Okay, so here we'll go with the main entry point. Initial part is very same. I'll go with lines variable, user को prompt करेंगे how many lines you want, right? And acceptance के लिए we'll go with the scanner class, scanner sc is equal to what, new scanner, and keyboard से जब भी कुछ भी पिकअप करना है तो we are in need of system not in, right? Okay, and lines के अंदर रखेंगे sc dot next int, जो एक्सेप्ट किया हुआ इंटीजर वैल्यू है that is there in what, lines, right? अभी यहाँ पे पहला सोचना है हम लोगों को आउटर लूप के बारे में, एंड वी नो दैट जितने नंबर ऑफ लाइंस है उतने रोज मुझे उस मैट्रिक्स में चाहिए, राइट। सो इसके लिए हम लोग करते हैं फॉर
I'll go with integer r is equal to 1. R must be less than or equal to number of lines and r plus plus, right? अभी इस इनर लूप में सबसे पहले हम लोगों को सोचना है स्पेस प्रिंटिंग के बारे में, बाद में विल बी गोइंग विथ स्टार प्रिंटिंग, बाद में अगेन स्पेस प्रिंटिंग, राइट, एंड देन न्यू लाइन. वी नो दैट दिस बाद वाला स्पेस प्रिंटिंग वी आर डूइंग इट ओवर हियर बिकॉज अभी हम लोगों को इसका ये पैटर्न तो बना नहीं है, बट इसके साथ इसका मिरर इमेज भी ड्रॉ करना है. सो इसको जस्ट स्विच करने के बाद वी कुड बी एबल टू सी द मिरर इमेज एग्जैक्टली विदाउट मेकिंग any other modifications, right? So let's go on checking about how we can go for first space printing, right? According to our theoretical discussion, if there are number of lines is equal to 5, पहले लाइन में मुझे 4 स्पेसेस चाहिए, नेक्स्ट लाइन में 3, नेक्स्ट लाइन में मुझे 2, नेक्स्ट लाइन में 1 एंड लास्ट लाइन में 0. सो जैसे जितना नंबर ऑफ लाइंस है, मतलब इनिशियली लाइन नंबर 5 है एंड पहला रो है, तो 5 - 1 हम लोगों को 4 स्पेसेस चाहिए. दूसरे इसमें 5 - 2 हमको 3 स्पेसेस चाहिए, राइट? सो इस लूप को कैसे रखेंगे? इंटीजर s इज इक्वल टू 1, s मस्ट बी लेस देन or equal to number of lines minus r and what s plus plus. सिंपल रखते हैं एंड यहाँ पे सिस आउट चलेंगे, ln को हटा के एंड विल बी ड्रॉइंग व्हाट स्पेस. दैट्स इट. स्टार प्रिंटिंग यहाँ पे बहुत सिंपल है. जितने नंबर ऑफ लाइंस है, मतलब लाइन नंबर्स इज इक्वल टू 5 है, तो हर लाइन में 5 स्टार्स को प्रिंट करना है, राइट? सो फॉर इंटीजर c इज इक्वल टू 1, c मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू number of lines always and c plus plus, right? Okay, and यहाँ पे से सॉर्ट करके ln को हटा के इसके अंदर हम लोगों को स्टार्स को प्रिंट करना है. दैट्स इट. एंड रेस्ट ऑफ द स्पेसेस उसके बाद. तो यहाँ पे थिंकिंग क्या था इन थ्योरेटिकल डिस्कशन? लाइन नंबर 1 में 0 स्पेस, लाइन नंबर 2 में 1 स्पेस, लाइन नंबर 3 में 2 स्पेस, लाइन नंबर 4 में 3 स्पेस. सो आई मीन टू से दैट जैसे जैसे लाइन नंबर 4 बढ़ रहा है, एक एक स्पेस भी बढ़ रहा है, राइट? बट कितने स्पेसेस को ड्रॉ करना है? इफ आई हैव 4 नंबर ऑफ लाइंस, आई नीड टू ड्रॉ 3 स्पेसेस. If the line number is 5, I need to draw 4 spaces, right? So like that. So in this case, it should be always less than what? R. So let's go on putting it. Integer s is equal to 1, s must be less than or equal less than what? R करेंगे and s plus plus. And यहाँ पे चलते हैं सिस आउट के साथ ln को हटा के I'll simply go with what? A space, right? Okay, and इस न्यू लाइन में एक सिस आउट रखते हैं. That's it. So let's go on checking out जो हम लोगों ने theoretically डिस्कशन किया. Same code we have written over here in the programming syntax format, and let's now run the code to check it out कि desired pattern draw हो पा रहा है या नहीं. How many lines I want? I want 6 lines. And is it drawing the desired pattern? Yes. 6 lines in each row, right? Okay, and ये shape हम लोगों को मिल रहा है. Now if we are thinking about drawing its counter image, right? उसका मिरर इमेज अगर ड्रॉ करना है तो उस केस में हम लोगों को ये स्पेस ऊपर लेके जाना है एंड ऊपर वाले जितने भी स्पेसेस है उसको नीचे लेके आना है. दैट्स इट. बाकी स्टार प्रिंटिंग का जो लूप है वो वैसे ही रहने देंगे, राइट? सो व्हाट आई एम गोइंग टू मेक द चेंजेस इज, यहाँ पे इस पैटर्न को मैं नाम दे रहा हूं, आई गिव इट एज राइट साइड पैटर्न. एंड फिर इसका लेफ्ट साइड पैटर्न अगर मुझे ड्रॉ करना है, सो व्हाट आई नीड इज एंटायर कॉपी ऑफ दिस. ये पूरा का पूरा कॉपी करेंगे यहाँ पे. लेट्स गो ऑन पेस्टिंग इट एंड मेक द चेंजेस एज राइट की जगह पे अभी लेफ्ट. एंड नेक्स्ट वन इज ये जो स्पेसेस है, ये नंबर ऑफ स्पेसेस, ये मुझे स्टार के बाद चाहिए, ये मुझे स्टार के बाद चाहिए. एंड स्टार के बाद वाले जो स्पेसेस है ये मुझे स्टार के पहले चाहिए, राइट? दैट्स इट. सो सिर्फ स्पेस वाले लूप को मैंने इंटरचेंज किया. एंड लेट्स गो ऑन चेकिंग कि आर वी गेटिंग द मिरर इमेज ऑफ दिस. बहुत ही इंटरेस्टिंग फंडामेंटल्स है ये. सो if I go with how many lines you want, I want 7 lines, and I could be able to see this is the right side pattern and this is left side pattern.
a perfect mirror image of this just by changing the loop के positions. That's it. loop के अंदर हम लोगों ने कुछ भी change नहीं किया, right? So बहुत ही इंटरेस्टिंग पैटर्न है, जरूर करके देखना है आपके मशीन के ऊपर. एंड इफ देयर आर सम एरर्स और क्वेरीज, प्लीज डू पोस्ट इट इन कमेंट सेक्शन, राइट? सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड अबाउट दिस पैटर्न. अगले सेक्शन में मिलेंगे और एक बढ़िया पैटर्न के साथ. तब तक के लिए कीप डूइंग प्रोग्रामिंग. थैंक्स फॉर द वॉचिंग. हैप्पी लर्निंग एंड थैंक यू वेरी मच.